प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न संख्या 1 हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 है x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। इस पहले प्रश्न के अंतर्गत 5 प्रश्न दिए गए। इन पांचों का अलग अलग भाग देने पर शेषफल क्या आएगा वो हमें ज्ञात करना है। शेषफल बताना है, भागफल नहीं। भागफल यहां पर नहीं पूछा गया है, उसको केवल शेषफल बताना है। पहला प्रश्न है x प्लस 1। अब x प्लस 1 का इसके अंदर भाग देना है और हमें शेषफल ज्ञात करना है। अभी तक अपने पिछली प्रश्नावलियों के अंदर देखा कि x का मान रखने पर इसका मान 0 आता है या क्या आता है वो अपन ने देखा था। यदि मान 0 आ जाता है इसका मतलब इसका भाग उसमें पूरा पूरा जाएगा। x प्लस 1 का भाग इसमें यदि पूरा जाता है तो शेषफल 0 आएगा। यदि शेष पर कुछ बचता है तो भाग पूरा नहीं जाता है। अगर शेष पर पूछा है तो हम यहां पर x प्लस 1 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0 लेंगे, एक का पक्षांतरण करेंगे, x बराबर -1, x बराबर -1। हम इस बहुपद के अंदर जो हमें दिया गया है इसके अंदर x बराबर -1 रखेंगे। x बराबर -1 रखने पर इसका जो मान प्राप्त होगा वह शेषफल होगा। px इक्वल टू x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब चूंकि x बराबर हमें -1 रखना है तो p -1 इक्वल टू -1 क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। अब यहां पर -1 की घात 3। हम जानते हैं कि घात जब सम संख्या में हो तो यदि संख्या माइनस में है तो वो प्लस में हो जाती है, लेकिन यदि घातें विषम है तो संख्या माइनस में रहेगी यदि वो माइनस में है तो यह -1 इंटू -1 इंटू -1 तो -1 ही रहेगा, प्लस -1 का स्क्वायर, -1 इंटू -1 तो +1 हो गया और +1 का गुणा 3 से किया तो 3 आ गया। यहां पर 3 गुणा -1 तो 1 प्लस है 1 माइनस है तो सब जानते हैं माइनस आएगा, -3 प्लस 1। अब यहां देखिए ये प्लस के 3 है और ये माइनस के 3 है तो धन और ऋण ये दोनों ही आपस में कट गए। इसी प्रकार यहां पर माइनस का 1, यहां पर प्लस का 1, ये भी आपस में कट गए। यानी शेषफल क्या यहां पर क्या आया, इसका मान 0। बहुपद का मान 0 आया, इसका मतलब x प्लस 1 का भाग इसके अंदर देने पर शेषफल है तो क्या प्राप्त होगा, 0। अतः शेषफल बराबर 0। प्रश्न संख्या 2, x -1/2। x -1/2 का इस बहुपद में भाग देने पर शेषफल क्या रहेगा। ठीक इसी प्रकार हम इस x -1/2 को 0 के बराबर लिखते हैं और -1/2 का जब पक्षांतरण करेंगे तो आ जाएगा x बराबर 1/2। अब ये 1/2 का मान है वो हमें इस बहुपद के अंदर रखना है तो आ जाएगा px इक्वल टू x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। x का मान 1/2
1/2 की घात 3 प्लस 3 1/2 की घात 2 प्लस 3 x की जगह फिर से 1/2 और प्लस 1। अब 1/2 की घात 3 यानी 1 इंटू 1 इंटू 1 तो मान आ जाएगा 1 और बटा 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 का घन 8 प्लस पहले ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और ये 2 का स्क्वायर है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा यानी 1/4 और 1/4 का गुणा 3 से यानी 1 का गुणा 3 से 3 एकम 3 और नीचे 4 के 4 प्लस 3 एकम 3 3/2 प्लस 1 प्लस 1। अब इनका अपन लेंगे लसअप। लसअप लेने पर इसके नीचे कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है। 8 4 2 1 इनका लसअप लिया तो लसअप लेने पर आएगा 8। लसअप का मतलब इन सभी संख्या जो नीचे हर के अंदर है उन सब का भाग वह छोटी से छोटी संख्या जिसके अंदर इसका भाग जाता हो तो वह संख्या 8 है। 8 का भाग 8 में एक बार उस 1 का गुणा अंश से किया 1 एकम 1। 4 का भाग 8 में 2 बार 2 का गुणा अंश 3 से किया 2 किया 6। 2 का भाग 8 में 2 चौक 8 4 का गुणा 3 से किया 4 किया 12। 1 का भाग 8 में 8 बार और 8 का गुणा 1 से करने पर 8 आ गया। 12 और 8 20 20 और 6 26 26 और 1 27 27/8 अर्थात x माइनस 1/2 का इस px में भाग देने पर जो शेष फल रहेगा वह शेष फल 27/8 है। तीसरा प्रश्न है x केवल x दिया हुआ तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं ना x प्लस 0 इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं x प्लस 0 तो x प्लस 0 बराबर 0 यानी x का मान क्या रखना है हमको 0 रखना है। तो इस बहुपद के अंदर बहुपद है x की घात 3 प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। हमें x के स्थान पर 0 रखना है तो p0 = 0³ प्लस 3 0² प्लस 3 0 प्लस 1। अब देखिए 0³ 0 3 का गुणा 0 से 0 3 का गुणा 0 से 0 प्लस 1 यदि मान आ जाएगा 1 अतः शेषफल 1 आएगा यानी x का इसके अंदर पर भाग देंगे इस x का भाग देने पर हमें जो शेषफल प्राप्त होगा वह 1 प्राप्त होगा। प्रश्न संख्या 4 x प्लस पाई x प्लस पाई का भाग देने पर शेषफल क्या आएगा फिर वही करेंगे x प्लस पाई बराबर 0 पाई का पक्षांतर किया तो x बराबर माइनस पाई। अब हमें इस बहुपद के अंदर हमें मान रखना है x के स्थान पर माइनस पाई रखना है। px = x की घात 3 प्लस 3x²
स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस पाई, तो p माइनस पाई इज इक्वल टू माइनस पाई क्यूब प्लस 3 माइनस पाई स्क्वायर प्लस 3 पाई प्लस 1 माइनस पाई। माइनस पाई की क्यूब पहले ही बताया कि माइनस में कोई संख्या है और घात विषम में है तो माइनस ही रहेगी, तो आ जाएगा माइनस पाई क्यूब। 3 माइनस पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस के 3 पाई और प्लस 1, यही हमारा शेषफल होगा। शेषफल बराबर माइनस पाई घात 3 माइनस 3 पाई स्क्वायर, सॉरी यहां पर प्लस आएगा क्योंकि माइनस पाई का स्क्वायर होगा तो माइनस पाई इंटू पाई प्लस के पाई हो जाएंगे, यहां पर आपके प्लस के 3 पाई स्क्वायर आ जाएंगे, माइनस 3 पाई प्लस 1, ये आपका जो है शेषफल है। इस प्रकार से हमने 1, 2, 3, 4 प्रश्नों का, इन 4 संख्याओं का भाग इसके देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा वो अपन ने देखा। आपको स्वयं को एक प्रश्न करना है। इसका जो ये 5वां प्रश्न है, ये 5वां प्रश्न आप स्वयं हल करके देंगे। 5 प्लस 2x, तो आप इसको 5 प्लस 2x बराबर 0 करेंगे और 2x बराबर हो जाएगा -5 और x बराबर आ जाएगा -5/2। इस जो ये बहुपद है इसमें x के स्थान पर -5/2 रखकर आप इसका मान ज्ञात करेंगे। जो मान आएगा वही इसका इसमें भाग देने पर आने वाला शेषफल होगा। धन्यवाद।